छत्रपति संभाजी महाराज, जो मराठा साम्राज्य और छत्रपति शिवाजी महाराज जी के उत्तराधिकारी थे। वो छत्रपति शिवाजी महाराज जितने ही विद्वान थे, पर उनके जीवन पर इतना नहीं लिखा गया, इसलिए इस विद्वान की इतनी जानकारी उपलब्ध नहीं है। उनके मृत्यु के करीब 100 साल बाद उनके जीवन के बारे में लिखा गया। उनके प्रति यह बात जो औरंगजेब ने कही थी जब शंभूराजे को उसने बंदी बनाया था कि मेरे 4 पुत्रों में से एक भी तुम्हारे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान मुगल सल्तनत में समाया होता। इसी औरंगजेब के बाद से आप शंभूराजे की विद्वानता का अंदाजा लगा सकते हैं। छत्रपति शंभूराजे का जन्म पुरंदर किले में पुणे में हुआ। उस समय मराठों के सबसे प्रबल शत्रु मुगल थे। मुगल बादशाह औरंगजेब का बीजापुर और गोलकुंडा का शासन हिंदुस्तान से खत्म करने में शंभूराजे की प्रमुख भूमिका रही। शंभूराजे ने अपने कम समय के शासन में 210 युद्ध किए और इनमें एक प्रमुख बात थी कि वो एक भी युद्ध में पराभूत नहीं हुए। शंभूराजे मराठा समुदाय से आते हैं। वो मराठा समुदाय जो एक तरह का क्षत्रिय समुदाय है। उनके पराक्रम की वजह से परेशान होकर औरंगजेब ने कसम खाई कि जब तक शंभूराजे पकड़ नहीं जाते तब तक वो अपना कीमोश सर पर नहीं चढ़ाएगा। शंभूराजे छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रिय पत्नी सईबाई के बेटे थे। वो महज 2 साल के थे तब उनकी मां की मृत्यु हो गई, जिसके चलते उनका पालन पोषण उनकी दादी मां जीजाबाई ने किया। जब अप्रैल 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की मृत्यु हुई तब 1681 में शंभूराजे का राज्याभिषेक किया गया। सत्ता में आने के बाद शंभूराजे ने मुगलों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उन्होंने उस समय बुरहानपुर शहर पर हमला किया और शहर के सुरक्षा के लिए रखे गए मुगल सेना के परखच्चे उड़ा दिए। शहर को आग के हवाले कर दिया गया और बाद में मुगलों से उनकी खुली दुश्मनी रही। औरंगजेब से उनकी चिढ़ का एक किस्सा मशहूर है। औरंगजेब को 4 बेटे थे। उनमें से चौथा बेटा अकबर ने अपने पिता से बगावत की तो संभाजी राजे ने उसे आश्रय दिया। उसी दौरान संभाजी राजे ने अकबर की बहन जीतन को एक खत लिखा। वो खत औरंगजेब के लोगों के हाथ लगा और भर दरबार में औरंगजेब को पढ़कर सुनाया गया। खत कुछ इस तरह था। उसमें यह लिखा था कि वो जो सोचकर दक्कन आए थे वो मकसद अब पूरा हो चुका है, इसलिए संतुष्ट होकर उन्हें दिल्ली लौट जाना चाहिए। एक बार हम और हमारे पिता छूट चुके हैं, मगर वे यही जिद पर अड़े रहे तो हमारे कब्जे से छूटकर दिल्ली नहीं जा पाएंगे। अगर उनकी यही इच्छा रही तो दक्कन में ही अपनी कब्र के लिए जगह ढूंढ लेनी चाहिए। शंभूराजे की मृत्यु धोखे से हुई। 1687 में मराठा फौज की मुगलों से भयंकर लड़ाई हुई। हालांकि जीत मराठों के हाथ लगी। इस लड़ाई में उनके सेनापति और शंभूराजे के विश्वास पत्र हम्बीराव मोहिते की इस लड़ाई में मौत हुई। शंभूराजे के खिलाफ षड्यंत्र का बाजार गर्म होने लगा। उनकी जासूसी की जाने लगी। उनके रिश्तेदार शिर्के परिवार की इसमें अहम भूमिका थी। 1683 में उन्होंने पुर्तगालियों को पराजित किया। इसी समय वो किसी राजकीय कारण से संगमेश्वर में ठहरे थे। जिस दिन वो रायगढ़ के लिए प्रस्थान करने वाले थे, उसी समय कुछ ग्रामस्थों ने अपनी समस्या उन्हें अर्जित करनी चाहिए, जिसके चलते शंभूराजे ने अपने साथ सिर्फ 200 सैनिक रखे और बाकी की सेना को रायगढ़ भेज दिया गया। उसी समय फितूर गनोजी शिर्के, जो कि उनकी पत्नी यसुबाई के भाई थे, जिनको उन्होंने वतनदारी देने से मना किया था, वो मुगलों से जाकर मिले और मुगल सरदार मुकर्रब खान के साथ गुप्त सेना से 5000 की फौज के साथ वहां पहुंचे। यह वो रास्ता था जो सिर्फ मराठों को पता था, इसलिए शंभूराजे को नहीं लगा कि शत्रु इस रास्ते से भी आ सकता है। उन्होंने लड़ने का प्रयास किया, पर इतनी बड़ी सेना के सामने 200 सैनिक प्रतिकार नहीं कर पाए। शंभूराजे को अपने मित्र कवि कलश के साथ बंदी बनाया गया। शंभूराजे को मारने से पहले बड़ी यातनाएं दी गई। शंभूराजे को पकड़ने के बाद मुगल बादशाह ने उनके सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त कि संभाजी महाराज अपनी सारी सेना, सारे किले और खजाने को मुगलों के हवाले कर दे। दूसरी शर्त
संभाजी सारे मुगल गद्दारों के नाम बता दे। और तीसरी शर्त, संभाजी मुसलमान बन जाए। पर वीर मराठा छत्रपति ने औरंगजेब के किसी भी बात मानने से इनकार कर दिया। इसके चलते औरंगजेब ने उनकी जबान काट दी और आंखें भी निकाल दी। 11 मार्च 1689 को उनके शरीर के टुकड़े करके उनकी जान ले ली गई। शंभूराजे के मौत के बाद औरंगजेब ने सोचा कि मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ उलट। शंभूराजे के जीते जी जो मराठा समाज बिखरा बिखरा सा रहता था, वो अब साथ आकर लड़ने लगा। इसके दम पर औरंगजेब का दक्खन पर काबू करने का सपना पूरा नहीं हो पाया, और जैसा कि शंभूराजे ने कहा था, औरंगजेब को दक्खन में ही दफन होना पड़ा। इस पराक्रमी, हार न मानने वाले छत्रपति शंभूराजे को पूरे विश्व की तरफ से सलाम।